वेलकम टू खत्री गेम्स पटना। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग आपको सफ़ेद मूंगा और लाल मूंगा के बारे में बताने वाले हैं, तो हमारे भैया बताएंगे। दोस्तों, आपने लाल मूंगा के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन सफ़ेद मूंगा जो है बहुत ही कारगर होता है, बहुत उपयोगी है। कैसे, इसको मैं बताना चाहूँगा। लाल मूंगा मंगल ग्रह के लिए होता है और सफ़ेद मूंगा मंगल और शुक्र दोनों के लिए होता है। तो मंगल ग्रह से संबंधित जो रत्न होते हैं वो शारीरिक विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं और वैवाहिक विवाह संबंधी अड़चनों को दूर करने में मंगल ग्रह बहुत ही उपयोगी होता है। और उससे संबंधित जो रत्न है लाल मूंगा है। तो विवाह में अगर अड़चन है तो लाल मूंगा पहनना चाहिए, और वैवाहिक जीवन के में सफ़ेद मूंगा बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सफ़ेद मूंगा विवाह के बाद का रत्न होता है। वैवाहिक जीवन में सफ़ेद मूंगा की उपयोगिता बहुत अधिक है। जैसे कि संतान से संबंधित अगर अड़चन है तो उसके लिए सफ़ेद मूंगा बहुत ही ज़रूरी रहता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सफ़ेद मूंगा है काफ़ी चमकदार और बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छे प्रीमियम क्वालिटी का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ छोटा छोटा भी है। ये बच्चों के लिए है, बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए। बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये शुक्र से संबंधित है और मंगल से भी संबंधित है। दोनों से संबंधित होने के कारण ये क्या है कि बच्चों में जो सेंसरी ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट होता है और उसके लिए ये बहुत कारगर होता है। अगर शुक्र किसी बच्चे का अगर कमज़ोर है और मंगल भी कमज़ोर है तो उससे उसके सेंसरी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट रुक जाता है। और जब हम इसको पहनाते हैं तो ये उसके डेवलपमेंट को बढ़ाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सेंसरी ऑर्गन्स जो है हमें अलग अलग तरह के जीवन में रस की अनुभूति कराता है। तो 5 तरह के संवेदी ऑर्गन्स होते हैं, आपको सभी लोगों को पता है, और उसके लिए ये बहुत कारगर है। इसके अलावा ये संतान उत्पत्ति और प्रजनन शक्ति में भी बहुत कारगर होता है, क्योंकि शुक्र से संबंधित है और इसका काम शारीरिक विकास से रिलेटेड है। और वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की जो समस्या होती है उससे भी ये निजात दिलाता है। ये आप देख सकते हैं, मैं इसका क्वालिटी को दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए इसको। ये जो है ये वाला काफ़ी स्मूथ है और ये टैबलेट फॉर्म में है, ये चमकदार भी है। और देखिए कि इसमें काफ़ी चमक है, चिकना भी है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और ये बड़ा साइज में है, ये बड़ा साइज में, ये बड़े लोगों के लिए है, युवा वर्ग के लिए है। भारी वजन के अनुसार भी पहना जाता है। जितना वजन होता है उसका 1/10वां हिस्सा पहना जाता है। और इसके अलावा उम्र भी देखा जाता है। दोनों को मिला के फिर एस्ट्रोलॉजर्स लोग कैलकुलेट करते हैं कि किस वजन का आपको पहनना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हमारे गला में पहनने के लिए है, तो ये पेंडेंट में भी बहुत अच्छा काम करेगा। 40 रत्ती के आसपास है और ये क्वालिटी इसका बहुत प्रीमियम है। इसके अलावा इसको जांचने का भी एक तरीका होता है, कई सारे टेस्ट होते हैं। तो इसका जो सबसे आसान तरीका है वो ये जल परीक्षण है, यानी कि वाटर टेस्ट है। इसके लिए क्या करते हैं कि इसके सरफेस पे हम एक जल का बूंद गिराते हैं, और जैसे ही ये गिराते हैं तो ये बिल्कुल चिपक जाता है। चिपक के बूंद जो है कहीं भी एक जगह स्थिर हो जाता है और ये हिलता नहीं है, गिरता नहीं है। और ये इसका एकदम प्रमाणिक है, क्योंकि इसमें जो ये रत्न है इसमें सरफेस टेंशन बहुत अधिक होता है। और सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है कि ये जो जल की बूंद है वो बिल्कुल स्फेरिकल हो जाता है, गोल हो जाता है। और जो नकली वाला जो होगा उसका सरफेस टेंशन बहुत कम, अच्छा नहीं होता है, कम होता है। इसके कारण क्या होता है कि वो उसमें जैसे ही जल की बूंद गिराएंगे वो फैल जाएगा और गिर जाएगा। तो ये बहुत बड़ा टेस्ट है और ये कंजर्वेटिव टेस्ट है। इससे इस स्टोन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसका कुछ और नकारात्मक टेस्ट भी होता है, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, लेकिन उससे भी पता चल जाता है। जैसे इसको अगर आग में डालते हैं तो ये पूरी तरह से भस्म बन जाएगा, जो असली होगा। जो नकली होगा वो भस्म नहीं बनेगा, वो या तो पत्थर की तरह टूट टूट के अलग अलग हो जाएगा, और अगर प्लास्टिक है तो वो जलने लगेगा, बदबू देगा, प्लास्टिक की तरह गंध देगा। तो ये भी इसका टेस्ट है। और दूसरा इसका एक एसिड टेस्ट भी। एसिड में अगर हम जब डालते हैं
तो ये फदकने लगता है। और जो असली है, जो नकली रहेगा वो फदकेगा नहीं, वो जो या तो उस पर कोई असर ही नहीं करेगा, अगर पत्थर है तो उस पर असर नहीं करेगा, और अगर प्लास्टिक है तो वो फदकेगा नहीं, वो दूसरे तरह से हो जाएगा। और इसका कुछ माइल्ड एसिड से भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे माइल्ड एसिड में अगर आप मान लीजिए नींबू अगर इस पे गिराते हैं तो इस पे बुरा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा हल्का हल्का ये फदकेगा, जिससे पता चल जाएगा कि असली है। और नकली में ऐसा नहीं होगा। और या इमली वगैरह में भी ऐसा कर सकते हैं, सिरका वगैरह से भी कर सकते हैं। तो ये सब इसका टेस्ट है। दूसरा चीज़ है कि इसको देख के भी हम पहचान सकते हैं कि असली है कि नकली है। जो असली रहेगा उसमें बहुत अच्छा चमक रहेगा, वो देखने से जैसे देखिए काफ़ी चमक रहा है, और चिकना रहेगा, काफ़ी स्मूथ रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, छूने में बहुत। सफ़ेद मूंगा शुक्र से संबंधित होने के कारण हमारे जीवन में और हमारे शरीर के अंदर का जो श्वेत रंग का जो द्रव होता है उसका कारक है ये। तो इसलिए श्वेत रंग में वाइट ब्लड कर्पसल्स भी आते हैं, और सफ़ेद रक्त प्रवाह भी एक आता है जिसको लसिका तंत्र कहते हैं। तो ये परिरक्षा प्रणाली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो हमारे चारों तरफ से जो विषाणु और जीवाणु का जो आक्रमण होता है हमारे जीवन में, और विभिन्न बीमारियों को लेके जो आते हैं, तो उससे ये रक्षा करने में बहुत उपयोगी है सफ़ेद मूंगा। तो इसीलिए बच्चों के लिए खास करके बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एलर्जी की समस्या में भी ये बहुत कारगर होता है। इसके अलावा संतान उत्पत्ति और वैवाहिक जीवन से संबंधित किसी भी प्रकार की जो समस्या होती है उसको भी ये दूर करता है, और प्रजनन शक्ति को ये बढ़ाता है। तो इस तरह से ये हमारे जीवन में शारीरिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और खास करके संवेदनाओं को जागृत करने वाला ये रत्न होता है। और इस कारण से ये काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ दोनों को ये फलीभूत करता है। क्योंकि जैसे ही संतान हमारे समाज के लिए और परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है सभी जानते हैं, और वो मोक्षदायी होते हैं। तो इसीलिए ये दोनों पुरुषार्थ को चरितार्थ करने वाला एकमात्र रत्न सफ़ेद मूंगा ही होता है, और ये बहुत ही अच्छा होता है। और ये हमारे शरीर में कैल्शियम की आवश्यकता को भी पूरा करता है, और डेली डोज के रूप में कैल्शियम का जो मात्रा है वो हमें प्रदान करता है। तो इसीलिए चूंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और ये समुद्री जीव है, पॉलिप्स है, उसके स्केलेटन होते हैं, तो उससे ही ये बना होता है। और लाल मूंगा भी पॉलिप्स से ही बनते हैं, लेकिन सिर्फ रंग का फर्क है। और इसीलिए ये सिर्फ मंगल के लिए है, लेकिन ये मंगल और शुक्र दोनों की युति से संबंधित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसको किस तरह से धारण करना चाहिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कि इसके लिए आपको सफ़ेद रंग का जो मेटल होता है उसके साथ इसको पहनना चाहिए। जैसे चांदी हो गया, या पंच धातु हो गया, वाइट गोल्ड हो गया, तो उसमें ही इसको धारण करना चाहिए। और इसका जो दिन होता है वो मंगलवार को भी धारण कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः इसको शुक्रवार के दिन पहनना चाहिए, और अनामिका उंगली में पहनना चाहिए। और इसका जो मंत्र है वो ओम सुम शुक्राय नमः, और लक्ष्मी माता की आराधना के साथ इसको पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए। और सबसे पहले गणपति की आराधना तो निश्चित रूप से करनी चाहिए, उसके बाद लक्ष्मी माता की आराधना करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करने के बाद। और ओम सुम शुक्राय नमः जो शुक्र देव का बीज मंत्र है उसको 21 बार कम से कम बोल के और पूरे संकल्प के साथ इसको पहनना चाहिए। तो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, विशेष करके विवाह के बाद की जो समस्याएं हैं वैवाहिक जीवन में, उसके लिए ये सबसे कारगर रत्न और सबसे सस्ता रत्न है, बल्कि ये डायमंड का बेस्ट सब्स्टिट्यूट इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे भैया ने बहुत अच्छे से बताया है सफ़ेद मूंगा के बारे में, और उन्होंने बताया कि सफ़ेद मूंगा जो है वो शुक्रवार के दिन पहनना चाहिए। सफ़ेद धातु यानी कि चांदी या फिर प्लैटिनम या फिर वाइट गोल्ड में पहनना चाहिए। इसको पहनने का जो भी मंत्र है वो शुक्र से रिलेटेड मंत्र है वो ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र है, और इसको शुक्रवार के दिन आप धारण कीजिए। आप सुबह में भी धारण कर सकते हैं और शाम में भी धारण कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्टोन है ये, आप एक बार धारण करके इसका फ़ायदा उठाइए। यहाँ पे लाल मूंगा भी है, अगले वीडियो में हम लोग लाल मूंगा के बारे में बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।